है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है ये बताना है, ठीक है। माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट नहीं है ये बताना है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। लौ है मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम एलिमेंट है, तत्व जो है, तो वह पौधों को बृहद मात्रा में आवश्यकता पड़ती है अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो मैग्नीशियम हो। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में लौ हो, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिबेडनम, मोलिबेडनम हो गया, जस्टा, काबर, जस्टा, कापर, ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। तो ये लिख लीजिए, ऐसा प्रश्न आता है आपको ध्यान में रखना। लौ है, मैग्नीज, क्लोरीन क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, मोलिबेडनम, मोलिबेडनम हो गया दोस्तों। और बताइए, मोलिबेडनम हो गया, जस्टा हो गया, कापर हो गया, बोरान, क्लोरीन, क्लोरीन तो दिया ही। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। लौ है, आयरन हो गया, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिबेडनम, जस्टा, कापर, बोरान, ये क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों के विकास के लिए इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और वृहद पोषक तत्व कौन है, ये भी आप ध्यान में रखना आपको दोस्तों। तो वृहद मात्रा में जो है, जिसको ज्यादा मात्रा में जो वृहद पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, तो देखेंगे कौन से एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम जैसे जो तत्व है वह वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से आते हैं दोस्तों, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, और दोस्तों कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, और क्या है दोस्तों, फास्फोरस हो गया। वृहद पोषक तत्व में फास्फोरस हो गया। और बताइए दोस्तों कौन सा आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब क्या है, वृहद पोषक तत्व है, ठीक है। वृहद मात्रा में जो है पौधों को अपने विकास के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वे कौन से हैं, आयरन हो गया, लौह, मैंगनीज, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम, जस्ता, कापर, बोरान, ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। और वृहद पोषक तत्व में क्या है दोस्तों, ये वृहद मात्रा में जो है पौधों की आवश्यकता पड़ती है। वे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको अलग कर लिया दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया है। ये सब जो एलिमेंट जो है पौधों को जो है बृहद मात्रा में जो है, बड़ी मात्रा में जो है आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन से एलिमेंट की आवश्यकता है और बृहद मात्रा में कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक लिस्टिंग रहेगा, याद किए रहेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, तो आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ए एलिमेंट दिया, अगली बार हो सकता है कोई दूसरा तत्व दे दे तो आप गलत कर देंगे, है हो सकता है मोलिब्डेनम, जस्ता, कापर, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोई और यहाँ पर ऑप्शन में रख दिया जाए, पूछा जाए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है या वृहद पोषक तत्व कौन सा है। तो जब आपको एक बार थोड़ा सा लिस्टिंग पता रहेगा और थोड़ा सा माइंड में रहेगा, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी तरीके से ऑप्शन में बदलेगा, ऑप्शन में यहीं से बदला जाएगा, है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, वृहद पोषक तत्व है या नहीं, ऐसा एक प्रश्न आता है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म है, मान के चलिए ऐसे आता ही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 10वां प्रश्न देख लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है वह वृहद पोषक तत्व है, ठीक है, वृहद मात्रा में पौधों को आवश्यकता पड़ती है।